हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरी नंबर दी हुई है। आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ अ ब्लेसिंग टू मी। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ऐसे ही प्यार दिखाते रहे। गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू आर लाइकिंग माई वर्क, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरा कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटेगा, सीधा आप तक पहुंच जाएगा। अभी थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग ऑफ मीन राशि पाइसिस की मीन टाइमलेस रीडिंग है, जिस रीडिंग में हम लोग पाइसिस की लव अफेयर, न्यू लव, रीयूनियन, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, इसी को लेके बात करेंगे। उनके लाइफ में प्यार का कौन सा पड़ाव चल रहा है, कौन सा सिचुएशन में स्पाइसी बंधे हुए हैं, कौन सा सिचुएशन में पाइसी ब्लॉक है, वही सब देखेंगे। अगर वो प्यार में फंसे हैं तो फिर इट्स ओके। अगर वो उनका ब्रेकअप चल रहा है, अगर वो नो कांटेक्ट में है, तो वो देखेंगे हम लोग कि उनका नया प्यार कुछ आ रहा है कि पुराना प्यार में ही रीयूनियन है। ओके, चैरियट कार्ड आया था उलट करके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरी बर्ड्स भी शायद टैरो कर रहे हैं। ओके, Pisces. Oh, 10 of Cups energy, beautiful. Oh, the world. And oh my God, 4 of Wands energy, beautiful card. Okay, शुरू करते हैं। Queen of Pentacles, Pisces. 5 of Wands. अच्छा, क्या हो गया? The Queen of Wands. Okay. The Hermit. 3 of Pentacles. The Queen, 2 of Cups. And again it's a Hierophant energy. Okay. तो Hierophant energy का मतलब है टॉरस। पाइसिस मीन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में दो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यस, देखो आप खुद वाटर साइन का हो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, सिर्फ वाटर साइन का एक ही यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। और एक देखो ये है टॉरस, हेरोफेंट का कार्ड को बोलते हैं टॉरस। दैट मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस है। और ये देखो ये हर्मिट है, हर्मिट मतलब वर्गो, टॉरस वर्गो। अच्छा, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बैठे हैं। तो मैं अगर इसको आपका पार्टनर पकड़ूं पाइसिस, तो ये वर्गो एनर्जी का हो सकता है कि आपके पार्टनर वर्गो हैं, बट आप खुद ओके, हो सकता है कि आप वर्गो हो, आपके पार्टनर वर्गो है एंड आप टॉरस एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन हो, बट यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन। आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो। शायद आपका शादी भी कोई फायर साइन के साथ हुआ है। इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन देन आपका शादी कोई फायर साइन से है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका अगर मैरिज होने का बात चल रहा है तो वो फायर साइन के साथ हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फाइटिंग चल रहा है, फाइटिंग। और इस कार्ड के नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप मीन राशि या तो 2 राशियों के बीच में फंसे हो। आपके लेफ्ट साइड में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और आपका राइट साइड में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ 2 एनर्जी। एक तो फायर साइन है, एक ग्राउंड एनर्जी है, अर्थ एनर्जी, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फायर साइन मतलब ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो अगर आप 2 एनर्जीज के बीच में वाटर तत्व है तो यहाँ पे सच में गड़बड़ है एंड इट इंडिकेट्स लाइक यू आर इन अ थर्ड पार्टी। अगर आप थर्ड पार्टी में हो और ये थर्ड पार्टी की मामला अगर आपके दोनों साइड को पता चल गया है देन यू आर रियली अब तो बहुत ही झमेला में हो।
मुझे ऐसा, थैंक यू स्पिरिट, मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि आप कोई एक सिचुएशन में फंस गए जिस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो, और इसीलिए आप हर्मिट एनर्जी में बैठे हो। आप चुप हो गए हो, आप शांत हो गए हो, शांत होकर आप सोच रहे हो। ये वर्गो एनर्जी है। वर्गो मतलब कन्या राशि। हो सकता है कि आप पाइसिस आपका लग्न हो, कि आप कन्या लग्न के हो, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो चुप हो जाना, इसका कारण ही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो आपका जो एक साइड है, जो जिन्होंने आपको चुप करा दिया है, क्योंकि आपको शादी का जो जोड़ लग रहा है दैट इज़ विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ज़िंदगी में जो फाइनल आने वाली है दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू आर इन अ मेस। मुझे ये बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आप चक्रव्यूह में फंस गए हो। यस, मीन राशि, आप कंप्लीटली चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। आपके एक तरफ है खाई तो एक तरफ है गुहा, एक तरफ है मतलब पहाड़ से अगर गिरने का एक तरफ से आपको पॉसिबिलिटी है, तो दूसरे तरफ आपको पानी में बह जाना पड़ेगा या तो आग में जल जाना पड़ेगा। ये जो बैठी हुई है, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शी इज़ मच डिटरमाइंड। इनको पता है इनको क्या चाहिए, इनको पता है इनको कैसे उसको हासिल करना है, और इनका एक ही मोटो है कि शादी मनानी है। बात को समझो, यहाँ पे इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, और इनको पता है कि इनको शादी करनी है। और ये शादी के मंडप तक जाने के लिए, ये शादी भी हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये एक ऐसी जगह जहाँ से इनकी ग्रोथ शुरू होगी और दुगनी स्पीड से। तो ये अपना ग्रोथ की तरफ कंप्लीटली फोकस है, और ये कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, जो कि कंप्लीटली दावा के साथ बैठे हुए हैं कि हमको तो भाई इसको यहाँ तक पहुँचनी है, ठीक है। और इस बारे में इनका कोई शंका नहीं है। और मेरे ख्याल से आप जिस तरफ मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हो, दैट एनर्जी इज़ 2 ऑफ कप्स, उसके साथ टॉरस। ये आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि टॉरस एंड पाइसिस, एंड यू आर लुकिंग फॉर रियल लव। आपको प्यार का आप प्यार ढूंढ रहे हो। आपकी जो प्यार की एनर्जी की तरफ भागा दौड़ी चल रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों से प्यार करते हो, और दोनों से ही मतलब एक की क्वालिटी देख के प्यार करते हो, और दूसरे को आपको जैसे ब्यूटी से, उनकी नज़ाकत से, ऐसे में प्यार है। और आप एक का आप देखो, एक यहाँ पे देखो, दोनों का नज़ाकत देखो। एक देखो कंप्लीटली रूलिंग कैरेक्टर, ठीक है। एक ऐसी रानी जिसको पता है कि कहाँ से क्या, यहाँ पे कौन सा पौधा लगाने से फूल खिलेगा और कौन सा पौधे से फ्रूट आएगा, ठीक है। और ये तो इसके हाथ में पेंटिकल एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बट फिर भी ना कहीं ये दुखी है। इसको पता है कि इट्स बीन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, ये एक जैसे ज़बरदस्ती का कुछ बन रहा है, और यहाँ पे इसको पता है कि इस घर में जाने के बाद हमें क्या क्या करना है। तो ये ऐसी दो एनर्जी के बीच में आप हो, कंप्लीटली हर्मिट मोड में। अभी समझ पा रहे हो? ऐसे देखो कार्ड्स को, तब आपको समझ में आएगा कि पाइसिस, ये दिस इज योर सिचुएशन, एंड दिस इज समवन हु इज डीलिंग विथ मतलब पैसा, जिनको पैसा अर्न कर रहा है, ये इनको पता है कि कैसे क्या करना है, बट दिस पर्सन इज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंस। इसको पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसके हाथ में पैसे का ही रोल ऑन हो रहा है, और इस इंसान को पता है कि कहाँ पे रूल करना है, कहाँ पे राजत्व संभालना है, कहाँ पे पॉलिटिक्स करना है, कहाँ पे मैनिपुलेशन करना है, सब कुछ पता है। तो ये तीनों के बीच में, ये दोनों के बीच में आप देखो कंप्लीटली साइलेंट, आप खुद को ढूंढ रहे हो, एक्चुअली आप खुद को ढूंढ रहे हो। काफ़ी मेस अप सिचुएशन है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको फायर साइन के साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा बहस चल रहा है, बहुत ज़्यादा बहस चल रहा है। थर्ड पार्टी सबको समझ में आ चुका है। हेरोफेंट एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है जो शायद आपको गाइड कर सकते हैं, और ये है हेरोफेंट एनर्जी। ये टॉरस एनर्जी है, ये तो वर्गो है, टॉरस है। तो ये कोई एक ऐसे एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है जो आपको शायद सद्बुद्धि दे सके और
विचार ठीक से आप विचार करो, ठीक रास्ते पे आप आगे बढ़ो, यही दिखाने के लिए, असली राह दिखाने के लिए कोई आपके तरफ आ रहा है। एंड दैट इज हेरोफेंट एनर्जी, अ पर्सन फुल ऑफ नॉलेज विजडम। ऐसा कोई ऐसा इंसान आपके तरफ आ रहा है और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। चलिए 2 कार्ड और पुल करते हैं, देखते हैं ऐसे क्या चल रहा है। फाइनली पाइसिस का शादी किसके साथ होगा? फाइनली पाइसिस का क्या रियूनियन है या तो फिर न्यू लव है, और अगर शादी है किसके साथ होगी? क्योंकि यहाँ पे फायर साइन एंड अर्थ साइन दोनों दिख रहा है। प्लीज़ टेल मी कि किसके साथ रहेंगे पाइसिस, किसके साथ रहेंगे पाइसिस? फाइनली किसके साथ रहना पसंद करेंगे? फायर साइन और द ओ माय गॉड, एंड द फायर साइन विंस। देखो दिस इज द फायर साइन, ये फायर साइन का इंसान है जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे ये विक्टोरियसली मतलब जीत चुकी है और जीत के आगे चल रहा है, ऐसा कोई एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी का जीत हो रहा है। और यहाँ पे आपका 2 ऑफ कप्स एनर्जी भी दिख रहा है। इसी के कार्ड्स के नीचे मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही ये 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है, इसमें ही वाटर साइन का दिख रहा है। एंड दिस पर्सन इज मिस्टिकल। दिस ये अगर हम वुमेन भी पकड़े या मैन कुछ भी हो, ये इंसान बहुत मिस्टिकल है। यहाँ पे देखिए एक काली बिल्ली है, तो विच क्राफ्ट करना या तो कोई मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके काम करना, या तो कोई जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हमारी तरह कोई टैरो रीडर, ऐसे टाइप का कुछ काम तो करते होंगे। ये ऐसे इंसान है जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और इसी के साथ आपका ये आगे का सफ़र चलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये सफ़र काफ़ी उनके हिसाब से चलेगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ गना रूल यू, आपको यही रूल करेंगे, और इन्हीं का विक्टोरिया स्टोरी पे आप एक बस राजा बन के रह जाओगे या तो एक रानी बन के रह जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस आपके एनर्जी में, आपके रीडिंग में, आप सच बताए तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है। आप ऐसे दिख रहे हो जैसे आपको लेके 2 योद्धा लड़ रहा है कि किसको ये मिलेगा और कौन कैसे इसको डील करेगा। ठीक है, चलिए एक लेनोर्मंड डेक से ना एक कार्ड निकालते हैं। Spirit, please give me some more light on this thing. Pisces के रीडिंग में थोड़ा और लाइट दिखाए। एंकर, एंकर, ओके, और कुछ Pisces के रीडिंग में और कुछ दिखाए। समथिंग मोर। द लिलीज, ओके। लिली, लिली एक ऐसी फ्लावर है जिसको बोलते हैं पीस लिली, मतलब शांति का प्रतीक है। ये शांति का प्रतीक है। और ये है एंकर। मतलब क्या है एंकर? मतलब अगर कभी कोई नाव को ठहराना होता है, जैसे नाव समुंदर के बीचों बीच जा रहे हैं और कहीं थोड़ा पानी कम है और आपको वहाँ पे उतरना है, आपको अगर ठहरना होता है तो ये एंकर को ना ऐसे पानी में फेंका जाता है ताकि वो मिट्टी में जाके गाड़ जाए, किसी से वो अटक जाए और आपकी बोट वहाँ पे रह जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ये लास्ट डेस्टिनेशन है। दिस पर्सन इज़ योर लाइफ्स लास्ट डेस्टिनेशन। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू हैड मोर रिलेशनशिप इन योर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे होंगे, और बट फाइनली दिस इज़ द डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू यूज़ योर एंकर। लाइक आपको अभी रहना है, अभी आपको यहीं पे स्टे करना है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टे, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हम कह सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा बड़ी जो बात है कि ये आपकी अट्रैक्शन की मैग्नेट है। ठीक है, इन्होंने आपको मैग्नेटिक करिश्मा से अट्रैक्ट किए और आप यहीं पे जाके अपना नाव को रोक दिए कि यहीं पे बाकी का जो ज़िंदगी का सफ़र है इसी के साथ चलनी है और यहीं पे हमको ठहरना है। और ये लिली, लिली क्या चीज़ का बात कर रहे हैं? लिली मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी को दर्शाते हैं। ये दर्शाने का कारण क्या है? हर्मिट, हर्मिट एनर्जी मतलब जो इंसान अंदर में डुबकी लगाए, जो अपनी सोल कॉन्शियसनेस को ढूंढे। और जो इंसान को सोल कॉन्शियसनेस मिल जाता है ना, उनको शांति ही शांति दिखता है।
उनको कोई झमेला नहीं दिखता, उनको नहीं लगता कि उनके लाइफ में कोई फालतू का झमेला है। वो जो चाहता है वही उसको मिलने लगता है, जैसे ऊपर वाले के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाना। तो लिली एक शांति का प्रतीक है, ये फ्लावर तो पीस लिलीज बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस स्पॉट में इस इंसान के साथ अटैच होके काफ़ी शांति और काफ़ी स्टेबल लग रहा है। यू आर गेटिंग योर पीस एंड योर स्टेबिलिटी बैक इन दिस रिलेशनशिप, मुझे यही लग रहा है। दिस इज़ द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि स्पिरिट भी यही बोलना चाह, थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट भी यही बोलना चाह रहा है कि फाइनली मीन राशि शायद आपकी दूसरी तरफ की जो लड़ाई थी, जो ये टॉरस हो या वर्गो हो, जो भी है, जो दूसरे साइड का जो थर्ड पार्टी आपका था, फाइनली उस जगह को आपने शांत कर दिया, उस जगह से आपका कनेक्शन कंप्लीटली क्रॉस करके कट कर दिया, ताकि आप एक जगह पे फिक्स रह सको, इस जगह पे आप अपना स्टेबिलिटी ला सको और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी का शांति का अनुभव आपको हो, आपको समझ में लगे और आप इस शांति को एंजॉय कर सको रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मुझे यही लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एटलीस्ट आपको एक ऐसा एहसास आपको मिला जिससे आपको भी लगने लगा कि यस, कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा और वो रोक अभी आपको यहीं पे रुकना है। दिस इज़ द हॉल्ट, आपको यहीं पे रुक के आगे की देखना है, आपकी ग्रोथ का सोचना है, आपकी और सारी जर्नीज़ का प्लानिंग करना है। ये जो सारी क्लियर हो गई आप में, यही काफ़ी बड़ी बात है। थैंक यू सो मच पाइसेस। मीन राशि, आप लोग बहुत खुश रहे। ये आप लोगों का टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगा तभी ये है, ये अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तब ये स्टोरी आपकी स्टोरी है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।